उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस दुनिया में दौलत के करिश्मे क्या क्या होते हैं, इस बारे में तो हमें हर कोई थोड़ा बहुत जानता ही होगा। आज हम आपको ये बताएंगे कि शाही खानदान किस तरह से रहा करते हैं और वो दौलत को कैसे मैनेज करते हैं। आज के इस जमहूरी दौर में भी दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां आज भी बादशाहत चलती है। इन ममालिक में तकरीबन तमाम अरब ममालिक भी शामिल हैं। आज का हमारा मौजू कतर का शाही खानदान है। कतर एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन पूरी दुनिया की सियासत में कतर एक बड़ा अहम मकाम रखता है। इसकी वजह महज ये है कि कतर शाही खानदान ने पूरी दुनिया में ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं कि जिनके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। यही वजह है कि इनका आलमी सियासत पे गहरा असर है और छोटा सा मुल्क होने के बावजूद ये मुल्क निहायत अमीर भी है। नाज़रीन, कतर शाही फैमिली में कई सौ अफराद शामिल हैं और इस पूरी फैमिली की टोटल दौलत मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक 2000 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। आप में से बहुत सारे लोग ये बात सुनकर चौंके होंगे कि एक ही फैमिली की दौलत 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा कैसे हो सकती है। ये जान लें कि ये दौलत आज से जमा नहीं हो रही, बल्कि इस दौलत के जमा होने का आगाज 1940 की दहाई से हो गया था। ये दौलत ही है जो इस कदर ज्यादा है कि जिसे संभालने के लिए कतरी शाही खानदान को बाकायदा एक इदारा कायम करना पड़ा। इससे पहले शायद ही दुनिया में इसकी कोई मिसाल मिलती हो कि किसी भी खानदान के पास इतनी दौलत हो कि उसने उसे संभालने के लिए एक इदारा कायम किया। कतरी शाही खानदान को मुख्तलिफ तारीखदानों की तरफ से अलसानी खानदान भी कहा जाता है, क्योंकि इस खानदान के जद्द अमजद का नाम अलसानी था। कतर के मौजूदा अमीर हम्माद बिन जासिम अपनी इसी दौलत की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत रखते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि कतरी शाही खानदान ने पूरी दुनिया में कहां-कहां और कैसी कैसी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं और इनकी मिल्कियत में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, कतर दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा मुल्क है। अब इससे ही अंदाजा लगा लें कि इस मुल्क का मजमूई रकबा पाकिस्तान के आधे रकबे से भी आधा है, यानी पाकिस्तान के रकबे से तकरीबन 1/4 रकबा ही रखता है। 1940 की दहाई तक ये मुल्क दुनिया की सियासत में कुछ अहम किरदार अदा नहीं करता था, लेकिन फिर यहाँ पर कुदरती गैस और तेल दरियाफ्त हो गया। बाकी अरब ममालिक की तरह इस मुल्क की किस्मत भी चमक उठी और इस पे हुकूमत करने वाले शाही खानदान अलसानी खानदान के भी वारे नयारे हो गए। कतर इस हवाले से भी निहायत अनोखा है कि यहाँ पर तेल की मिकदार कम है और नेचुरल गैस की मिकदार बेहद ज्यादा है। ये जान लीजिए कि यूरोप में ज्यादातर कुदरती गैस इस्तेमाल होती है, तो यूरोप के बहुत सारे ममालिक कतर से नेचुरल गैस खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी कतर से ये नेचुरल गैस खरीदता है। नाज़रीन, महज 2021 में ही कतर ने एक साल में 277 अरब क्यूबिक मीटर गैस जमीन से निकाली और लोगों को फरोख्त की। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इस एक साल में सिर्फ इस गैस को बेचने से कतर के शाही खानदान को किस कदर आमदनी हासिल हुई होगी। कतरी शाही खानदान की मौजूदा दौलत को, जो इस वक्त इनके हाथों में है, महज इसका तखमीना 335 अरब डॉलर है, जबकि अगर दुनिया भर में फैली हुई कतरी शाही खानदान की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट्स को इकट्ठा कर लिया जाए, तब ये तखमीना 2 ट्रिलियन डॉलर यानी 2000 अरब के आसपास पहुंचता है। इस सब के बावजूद मुख्तलिफ तहकीक करने वाले लोगों का ये मानना है कि कतरी शाही खानदान ने बहुत सारी खुफिया इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं और ये खानदान इससे कहीं ज्यादा अमीर है जितना ये नजर आता है। कतरी शाही खानदान खेलों और स्पोर्ट्स का भी दीवाना है और अब आप इस बात से अंदाजा करें कि महज 2022 के फीफा वर्ल्ड कप को मुनक्किद करवाने में कतर ने 300 अरब डॉलर का खर्चा किया। 300 अरब डॉलर किसी भी छोटे मुल्क की मईशत को चलाने के लिए काफी हो सकते हैं, जिसे कतर ने महज खेलों के एक इवेंट में खर्च कर दिया। इस खर्च में एक पूरे शहर की तामीर, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर रिहायशी सहूलियात के साथ साथ सिक्योरिटी और तमाम इंतजामात शामिल हैं। फिर भी इन तमाम इंतजामात को देखते हुए 300 अरब डॉलर की रकम बेहद बड़ी है। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इस खानदान ने अपनी दौलत को संभालने और मुख्तलिफ जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए बाकायदा एक इदारा कायम किया है। इस इदारे का नाम कतरी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है और ये दुनिया भर में फैली हुई कतरी शाही खानदान की जायदादों
और इन्वेस्टमेंट्स को ना सिर्फ संभालता है बल्कि कतरी शाही खानदान की मर्जी के मुताबिक मुख्तलिफ जगहों पर दुनिया में इन्वेस्टमेंट के मौके तलाश करके वहां इस खानदान की दौलत को इन्वेस्ट करता है ताकि ये दौलत हमेशा बढ़ती रहे। महज 2021 के साल में ही कतरी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 450 अरब डॉलर की नई इन्वेस्टमेंट्स की हैं। इन इन्वेस्टमेंट से मुख्तलिफ होटल्स, रिहायशी इलाकों, रियल स्टेट और तालीम और सेहत के शोबे में की हुई इन्वेस्टमेंट शामिल है। आप समझ चुके होंगे कि जो खानदान एक साल के अंदर अंदर 450 अरब डॉलर कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता है तो उसकी अपनी दौलत किस कदर ज्यादा होगी। नाज़रीन गिरामी, अगर हम दुनिया में फैली हुई कतरी शाही फैमिली की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें दुनिया की महंगी तरीन इमारतें भी शामिल हैं। महज कतर में ही दोहा गोल्डन पैलेस, जिसे कुछ साल कबल तामीर किया गया, एक शाहकार है। दोहा गोल्डन पैलेस महज कहने को गोल्डन पैलेस नहीं है, बल्कि इस महल के अंदर हर दीवार को सोने के पानी से रंग दिया गया है। सिर्फ इस महल की तामीर में ही 1 अरब डॉलर का खर्च हुआ। अब आप इस बात से अंदाजा करें कि पाकिस्तान महज चंद करोड़ डॉलर के लिए IMF से किस्त ले रहा है और इनकी हर शर्त मानने पर मजबूर है, जबकि कतरी शाही खानदान ने अपने उस महल की तामीर पे ही 1 अरब डॉलर खर्च कर दिया, यानी 100 करोड़ डॉलर उस महल की तामीर पे खर्च हो गए। इस महल में मौजूद एक एक चीज अपने आप में एक नादिर अजूबा है। बेशुमार कमरों और दीगर सहूलियात के साथ साथ इस महल में जदीद तरीन प्राइवेट जिम, दर्जनों स्विमिंग पूल्स और स्पा भी मौजूद है। ये महल इतना बड़ा है कि दुनिया भर से लोग इस महल को देखने के लिए आते हैं और दुनिया की इस दिलचस्पी को देखते हुए कतरी शाही फैमिली ने इस महल में लोगों का दाखिला भी आसान कर दिया है और इन्हें मुख्तलिफ गाइड्स इस महल का अंदर से दौरा करवाते हैं। इसके साथ साथ कतर के शहर ओमान में भी ओमान रॉयल पैलेस मौजूद है, जिसे कतर के साबिक अमीर ने अपने लिए तामीर करवाया। ये महल भी अपनी मिसाल आप है। इसके अलावा कतरी शाही खानदान की लंदन में भी बेशुमार कीमती जायदादें मौजूद हैं। लंदन का वो इलाका जहां पे सिर्फ अमीर रहते हैं, वहां पे इनकी दर्जनों रिहायशगाहें मौजूद हैं। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि लंदन की सबसे ऊंची और यूरोप की चौथे नंबर पर सबसे ऊंची बिल्डिंग लंदन शार्ट टावर भी कतरी शाही खानदान की ही मिल्कियत है। लंदन के महंगे तरीन इलाके में भी कतरी शाही खानदान ने पूरे खानदान के रहने के लिए एक बाकायदा महल तामीर करवाया है। इसके साथ साथ न्यूयॉर्क जैसे महंगे तरीन शहर में भी कतरी शाही खानदान की दर्जनों रिहायशगाहें मौजूद हैं। तुर्की में बॉस्फोरस के किनारे एक ऐसी रिहायशगाह भी है जिसे पिछले 1 साल तक दुनिया की सबसे महंगी रिहायशगाह का एजाज हासिल रहा है और इसे कतरी शाही खानदान ने 2.5 अरब डॉलर से भी ज्यादा में खरीदा है। नाज़रीन, सिर्फ रिहायशगाहों और प्रॉपर्टीज की बात नहीं है, बल्कि कतरी शाही खानदान के पास दुनिया की महंगी तरीन और जदीद तरीन सुपर कार्स भी मौजूद हैं। इन कारों की कलेक्शन में हाइपर कार्स भी हैं जो दुनिया में बहुत कम बनाई गई हैं। एक एक कार की कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर में है। किसी भी कार की कीमत चंद लाख डॉलर नहीं है, बल्कि हर कार की कीमत $1 मिलियन से ज्यादा है। इसके साथ साथ कारें ही नहीं, बल्कि कतरी शाही खानदान बेशुमार लग्जरी यार्ड्स भी अपनी मिल्कियत में रखता है। इनमें से एक यार्ड तो इस कदर खूबसूरत बनाई गई है कि इसकी कीमत ही $400 मिलियन से ऊपर चली गई है। इसके अंदर ऐसे ऐसे सिस्टम की तनसीब करवाई गई है कि जिसके बारे में हमारा इंसानी ज़हन सोच भी नहीं सकता। कतरी शाही खानदान ने सिर्फ अपनी फैमिली के लिए एक अलहदा से बाकायदा एयरलाइन कंपनी कायम की है, जिसमें 14 से ज्यादा जहाज शामिल हैं। इनमें से हर एक जहाज अंदर से बाकायदा एक महल की शक्ल रखता है, जिसे हम उड़ता हुआ महल भी कह सकते हैं। 14 जहाजों के इस बेड़े की कीमत भी कई अरब डॉलर के आसपास है। नाज़रीन, इस जैसी मजीद इन्वेस्टमेंट कतर ने मुख्तलिफ शोबों में भी कर रखी है और पैसे की ये अहमियत इसे आलमी सतह पर सियासत का एक अहम खिलाड़ी बनाए हुए है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।